सारी सृष्टि की रक्षा तुम्ही हो, सारी सृष्टि के मालिक तुम्ही हो, सारी सृष्टि के रक्षा तुम्ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। समर्पित करिए अपने आप को परमेश्वर के चरणों में। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, हर संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों में हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पे हमको चलाना। की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम हैं हाथों की रचना, हम पर तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। एक साथ एक बार मन से धन्यवाद पिता परमेश्वर, हम तेरे हाथों की रचना, हम पर दया करना, तन मन धन हमारा तेरा है, इन्हें शैतान को छूने न देना। तेरे चरणों में हम इस कलीसिया को समर्पित करते हैं, देखने वाले हर भाई बहन को समर्पित करते हैं परमेश्वर, हमें बुद्धि और ज्ञान और समझ से भर दे परमेश्वर, ताकि हम तेरी राह पे चले, हम तेरे मार्गों को जाने, हम परमेश्वर तेरे अनुसार जीवन को जिए, हमको और
कुछ नहीं चाहिए। हमको जीवन का, इस शरीर का कोई सुख नहीं चाहिए। हमको सुख चाहिए तो परमेश्वर तेरी उपस्थिति का, हमको आनंद चाहिए तो परमेश्वर तेरी उपस्थिति का। लॉर्ड, तेरा आनंद में हम में बढ़े, तेरा आशीष हम में बढ़े, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जोर से तालियां बजाइए बिना परमेश्वर के लिए, पवित्र आत्मा के लिए, यीशु मसीह के लिए, पवित्र आत्मा के लिए। हालेलुया। बैठ जाइए, बैठ जाइए। परमेश्वर महान, उसकी करुणा सदा मेरे स्वभाव। Praise the Lord. हालेलुया। आज का दिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंदित हूँ। Praise the Lord. आज हम सब मिलकर परमेश्वर के चरणों में आए हैं। हालेलुया। हम परमेश्वर के चुने हुए, विश्वास करिए, परमेश्वर ने आपको चुना है, अपना बनाया है। हालेलुया। मुझे ये सोच कर ही मैं रोमांचित हो जाता हूँ। मैं जब प्रार्थना करता हूँ, मैं घर में जब बैठता हूँ और जब मैं ये सोचता हूँ कि मैं कौन हूँ, और जब मैं पाता हूँ कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, उसने मुझे चुना है, तो मैं सच कह रहा हूँ मेरे भाई, मेरी बहन, मेरा रोम रोम रोमांचित हो जाता है कि उस पिता परमेश्वर का मैं चुना हुआ, वो मेरी बातों को सुनता है, वो मुझसे प्यार करता है, वो मेरे हर पल मेरे साथ रहता है। हालेलुया। मसीह जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है ताकि हम उस आशीष को पाएं, हम परमेश्वर की वाचा में बने रहें, हम उस सुख को पाएं, हम उस प्रोमिसेस को पाएं जो परमेश्वर ने हमको दिए हैं, और वो प्रोमिसेस हमारे जीवन में काम करें। प्रेज़ द लॉर्ड। आज जो वचन मैं आपको बांटने वाला हूं, बाइबल से तो है वो। देखिए, हम मसीह होने के बाद ये सोचते हैं कि बाइबल, वचन पढ़ना, कलीसिया में आना और स्तुति आराधना करना ही हमारे लिए काफी है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे भाई, हमें अपनी दूसरी जीवन, हमारा वो जीवन जब हम कलीसिया में नहीं होते, जब हम अपने परिवार के साथ होते हैं, जब हम अपने धंधे पर, अपने बिजनेस में, अपने काम पे होते हैं, जब हम अपने पड़ोसी के साथ होते हैं, तो हम कैसे बिताते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। परमेश्वर इसी पर गौर करता है कि हम उस जीवन को कैसे बिताते हैं जब हम चर्च में नहीं होते। आप विश्वास करिए, परमेश्वर ज्यादा इंटरेस्टेड है आपके अंतर मन के साथ। आपकी उपस्थिति अगर यहां पर कलीसिया में आप बैठे हैं, लेकिन अगर आपकी उपस्थिति घर में है, अगर आपकी उपस्थिति आपके काम पे है, तो आप वो आशीष खो बैठेंगे जो परमेश्वर ने आपको दिया है या देना जा रहा है। नहीं पा सकते आप। कई लोग कहते हैं, हमारी कई बहनें हैं कि मुझे सब कुछ है, मेरी बेटी काम नहीं कर रही है, मेरा बेटा काम नहीं कर रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है? सवाल, उसका जवाब एक ही है। जब हम एक मन, एक दृष्टिकोण से परमेश्वर के चरणों में आते हैं, तो परमेश्वर का आशीष जो वो दे चुका है, जो वो 2020 साल पहले क्रूस के द्वारा हमारे लिए रिलीज कर चुका है, जब उसने हमें चुना, जब उसने हमें आजाद किया, तो वो सारी आशीषें हमें दे दी हैं। दूसरा पत्रस अगर 1:3 पढ़ेंगे हम, तो हमें पता चलेगा वो सारी ईश्वरीय सामर्थ से भरी हुई आशीषें जो भक्ति और जीवन हमें देता है, वो हमें दे चुका है।
लेकिन वो हमारे जीवन में नहीं है। पढ़िए बेटा, अगर आपको मिल गया है दूसरा पद चाहिए। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है। यानी कि कैसे दिया है आपको? आप समझते हैं यीशु मसीह के द्वारा हमको मिला है, बिल्कुल आप सही समझते हैं। लेकिन आप उस आशीष को पहचानेंगे कब? जब आप यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ेंगे। हेलो, जब आप यीशु मसीह की पहचान में आगे बढ़ेंगे। अगर आप यीशु मसीह की पहचान में आगे नहीं बढ़ रहे हैं मेरे भाई, तो आप उन आशीषों को नहीं समझ पाएंगे, आप परमेश्वर के मन को नहीं जान पाएंगे, आप परमेश्वर के स्वभाव को नहीं समझ पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक जीवन में, हम अपने व्यवहारिक जीवन में, हम अपने घर में किस तरीके का जीवन बिताते हैं, ये बहुत जरूरी है। जब हम प्रभु के से दूर होते हैं, जब हम अपना कोई धंधा कर रहे हैं, घर में बैठे हुए हैं, अपने रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं, अपने दोस्तों से, अपने पड़ोसी से बात कर रहे हैं, तब हम कैसा जीवन जी रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जीवन आपका मसीह जीवन पर इफेक्ट करता है, प्रभाव डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज मैं कुछ कहानियों के द्वारा, कुछ एग्जांपल्स के द्वारा आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यूहन्ना 2 का 3, 4, 5 अगर हम पढ़ेंगे तो आप देखिए इसमें बड़ी ही विचित्र बात है जो आप लोगों ने नोट नहीं की होगी, आज मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। हालेलुया। जॉन 2, 3, 4, 5। जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। एक मिनट, हालेलुया। ये कहाँ का चित्र है? काना देश का। आप सब जानते हैं काना देश में जब यीशु मसीह को एक शादी में बुलाया गया, उसके चेले भी उसके साथ थे, उसके विवाह के उपलक्ष्य में, किसी का विवाह हो रहा था, उसके उपलक्ष्य में यीशु मसीह और उनको बुलाया गया। वहां पर उसकी माता थी और माता को पता लगा कि वे दाखरस घट गया है। हालेलुया। तो वो कहती है यीशु मसीह को कि दाखरस घट गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। ध्यान दीजिएगा, यहां वो आज्ञा नहीं दे रही है। कैथलिक्स बहुत गलत समझते हैं इस चीज को। कैथलिक कहते हैं कि यीशु मसीह की माता ने आज्ञा दी कि दाखरस घट गया है। नो, अगर इस वचन को ध्यान से समझने की कोशिश करिए तो उसकी माता इंफॉर्मेशन दे रही है, इन्फॉर्म कर रही है कि भाई शादी का माहौल है और दाखरस घट गया है। यहां कोई आज्ञा मिल रही है? पेश हो, आज्ञा मिल रही है आपको? नहीं। कैथलिक्स जो है वो गलत समझते हैं और इसी वचन का फायदा उठाकर वो मरियम को पूजने के लिए आपको बाध्य करते हैं। तो यहां पर जो है मरियम जो है वो इंफॉर्मेशन दे रही है कि साहब दाखरस घट गया है। आगे यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या कहा? हे महिला। सबके सामने अपनी मां को महिला का, मेरी बाइबल में लिखा है नारी। हे नारी। अगर आप में से कोई होता तो नाराज हो जाता। अरे तुझे मैंने 9 महीने पेट में रखा, कहां तुझे लेके भागी हूं, तुझे बचाने के लिए मिस्र में गई, कहां गई हूं, और तू मुझे नारी कह रहा है? हेलो, तू मुझे महिला कह रहा है? मेरी कोई इज्जत नहीं कर रहा है कि माता जी, सुश्री माता जी, श्रीमती माता जी नहीं कह रहा है। तू कह रहा है ए महिला। लेकिन हम पाएंगे कि मरियम ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया, इसीलिए वो मरियम थी। प्रेज़ द लॉर्ड। हम छोटी छोटी चीजों पर रिएक्ट करते हैं।
हम छोटी छोटी बातों को अपने जीवन में बहुत अहमियत देते हैं, बड़ी बातों को नहीं। क्यों नहीं किया मरियम ने? क्योंकि मरियम जानती थी कि वो कौन है। वो जानती थी कि वो कौन है, जिसको मैंने जन्म दिया वो कौन है, जो इस समय यहां बैठा है वो कौन है। इसलिए उसने रिएक्ट नहीं किया। उसने सवाल में ये नहीं कहा, यीशु तुझे मैंने पाल पोस कर 30 साल का बड़ा किया है, आज तुम मुझे ये इज्जत कर रहा, मैं तुझे ये इज्जत दिखाई है, ये संस्कार दिए तुझे मैंने कि तू सबके सामने मुझे महिला बोले? नहीं। उसका दूसरा क्या जवाब था? 5वां पढ़िए। उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। जो वो तुमसे कहे वही करना, क्योंकि वो जानती थी कि वो कौन है। Praise the Lord। वो जानती थी कि वो कौन है। जब हम अपने घर में अपने पिता से बात करते हैं, क्या हम जानते हैं कि वो कौन है? जब हम अपनी माता से घर में बात करते हैं, तो क्या हमें एहसास होता है कि वो कौन है? हम समझते हैं जन्म दिया, हमें पढ़ाया लिखाया, ये बार बार बंद हो रहा है। हालेलुया। थोड़ा आवाज कर संतोष, हल्का सा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या हम अपने घर में जब अपनी माँ के सामने होते हैं तो जवाब देने से पहले सोचते हैं कि हमारी माँ है, हमारा बाप है? प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानती थी वो कौन है, इसलिए उसने क्या कहा? जैसा ये कहता है तुमसे वैसा करो। प्रेज़ द लॉर्ड। वचन हमें क्या बताता है? हमें उन रिश्तों की कीमत करनी है, हमें उन रिश्तों को आदर देना है जो परमेश्वर ने हमें दिए हैं। जो रिश्ते परमेश्वर के द्वारा हमारे जीवन में आशीष लेकर आते हैं, हमें समझना है। प्यार तो सभी पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानती थी कि यीशु कौन है, वो बताना चाहती थी कि यीशु कौन है। हे शादी में आने वालों, हे शिष्यों, जान लो कि जो ये आज से तुमसे कहेगा वही करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वहां पर एक मेहमान बनकर बुलाया गया था। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह वहां पर क्या बुलाया गया था? मेहमान बनकर बुलाया गया था। मरियम ने कहा, इसको मेहमान नहीं, इसको मालिक बना लो, इसको मालिक बना लो, जो ये कहे वो करो। जिस दिन हमने ये सीख लिया मेरे भाई मेरी बहन, जिस दिन हमने समझ लिया कि परमेश्वर, जिस दिन हमने समझ लिया कि यीशु मसीह हमारा मेहमान नहीं है, इसलिए हमें जब जरूरत होती है तो बुला लेते हैं। यीशु मसीह आज आपकी जरूरत है, आ जाइए आप। आज हम समस्या में फंसे हैं, आज आकर हमसे हमारी समस्याओं का समाधान करिए। और जब समस्या का समाधान हो जाता है तो हम यीशु से कहते हैं, बाय यीशु, धन्यवाद यीशु आप आए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई मेरी बहन, हमें यीशु को अपना मेहमान नहीं बनाना है, उसको मालिक बनाना है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से वो संबंध जो हमारे घर में है, वो संबंध जिन संबंधों से हम रोज मिलते हैं, हम कैसे बात करते हैं, हम कैसे रिएक्ट करते हैं। एक समय था जब मेरी मां मुझे मारती थी, मुझे बुरा नहीं लगता था। आज समय है कि मेरी मां मुझे कुछ कहती है तो बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि बड़ा हो गया इंसान, पैसा कमाने लगा है, पैसा कमाने लगा।
नहीं मेरे भाई, परमेश्वर देखता है कि आप अपने बड़ों से, आप अपने बुजुर्गों से कैसे बात करते हैं। अगर आप अपने बुजुर्गों से अपने घर में वो इज्जत नहीं देते, मान और सम्मान नहीं देते मेरे भाई, तो आपके मसीह जीवन की आशीषों पर फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा, फर्क पड़ेगा। आपकी आशीषें रुकेंगी। अगर आप अपने घर में रहने वाले लोगों को, अगर आप अपने रिश्तों को जो परमेश्वर ने आपको दिया है, अगर आप इज्जत और मान और नहीं देंगे, एक बहुत अच्छी सी मैं आपको उदाहरण देता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 16 का 21, 22, 23। मैथ्यू 16, 21, 22, 23। आप यहां पर देखिए, यीशु है, पतरस है और उसके चेले हैं जिनको उसने चुना है। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पहले अगर आप 15-16 देखेंगे तो वहां पर यीशु मसीह बता चुका है कि भाई परमेश्वर, कि मैं कौन हूं। तो पतरस ने क्या कहा कि तू परमेश्वर का चुना हुआ अभिषेक है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और वहां पर यीशु मसीह ने कहा था कि ये बात तू नहीं कह रहा, ये मांस और लहू के द्वारा ये बात नहीं कही गई, ये परमेश्वर के द्वारा कही गई। लेकिन यहां पर 21, 22, 23 में एक बड़ी विचित्र बात घटित होती है। पतरस को परमेश्वर ने चुना था, यीशु मसीह ने चुना था। पतरस जो कि यीशु मसीह का बहुत चहेता नंबर 1 का चेला था। आप सब जानते हैं कि पतरस कितने करीब था, कितने करीब था। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहां पर पतरस क्या करता है और यीशु मसीह क्या रिएक्ट करता है, जानते हैं। 21, 22, 23 पढ़िए। उस समय से यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। यहाँ पर इस वचन के द्वारा यीशु मसीह अपनी भविष्यवाणी कर रहा है, बता रहा है परमेश्वर की योजना क्या है, कि किस तरीके से परमेश्वर की योजना है कि मैं जाऊंगा यरूशलेम और जो फरीसीज हैं, जो महायाजक हैं, वो चुने जाएंगे, वो आएंगे और मुझे दुख देंगे, मैं मरूंगा और मर के जिंदा हो जाऊंगा। वो बता रहा है कि क्या होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। आगे। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर न करे, तेरे साथ ऐसा कभी न होगा। आमीन। सबके सामने वो बोल रहा है कि तू क्या कर रहा है, हे प्रभु तू क्या कर रहा है, ऐसा तेरे साथ कभी ना हो, कभी तू मरे नहीं, हम नहीं चाहते तू कभी मरेगा, परमेश्वर ना करे तेरे साथ हो। यीशु मसीह क्या जवाब देते हैं? उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तूने मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। आमीन, हालेलुया। क्या कहता है यीशु मसीह अपने प्यारे चेले को? शैतान, शैतान हट। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान, तेरी बातों में स्वार्थ है, तेरी बातें परमेश्वर की नहीं है, तेरी बातें उसकी योजनाओं को पूरा करने वाली नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। सबके सामने उसने शैतान, उसने अपने चेले को क्या कहा? क्या कहा? शैतान। आपको कोई आपका पिता सबके सामने शैतान कर देगा, आपको बुरा लगेगा, लगेगा कि नहीं लगेगा? अरे शैतान का मतलब सबके सामने, आप बुरा मान जाएंगे। आपका पास्टर आपको डांटेगा, आप बुरा मान जाते हैं। आपको शैतान बोलते तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन पतरस ने कुछ नहीं कहा। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों वो पतरस था? क्यों वो चुना हुआ था? क्यों उसने मुर्दों को जिंदा किया? क्योंकि वो जानता था कि मुझे डांटने वाला मेरा प्रभु है, मुझे समझाने वाला मेरा प्रभु है, मेरा गुरु है, जिसने मुझे चुना है, जिसने मुझे शिक्षा दी है। अगर उसने मुझे शैतान कहा है तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है। प्रेज़ द लॉर्ड।
और बहुत अच्छी बात मैं आपको बताऊं, यही पतरस था जिसके सामने यीशु मसीह ने सबके सामने पतरस को शैतान कहा, और यही पतरस था एक दिन आया जब सबके सामने यीशु मसीह ने इसके पैर धोए। हेलो, जब उसने शैतान कहा था तब भी एक शिक्षा थी, जब उसने पैर धोए तब भी एक शिक्षा थी। Praise the Lord. क्यों पतरस के पीछे गया यीशु? क्यों पतरस के इनकार करने के बाद भी यीशु मसीह ने उसको सच्चाई बताई, उसके सामने प्रकट हुआ 3 बार वो? क्योंकि वो जानता था कि उसमें क्या है। वो जानता था कि वो मुझे जान गया है। मेरे भाई, मेरी बहन, हम अपने वास्तविक जीवन में, अपने जमीनी जीवन में हम कैसे रिएक्ट करते हैं? अगर हमारा रिएक्शन सही नहीं है, परमेश्वर को पसंद नहीं है। आपके स्वभाव से ही पता लगता है कि आप किस तरीके का जीवन जीना चाहते हैं या आप किस तरीके का जीवन जी रहे हैं। हम क्यों घमंड करते हैं? हम किस बात के लिए घमंड करते हैं? कभी आपने सोचा है मेरे पास ट्रक आ गया तो मैं घमंड करना शुरू करूंगा? मुझे 1 करोड़ का घर मिल गया तो मैं घमंड करना शुरू करूंगा? मुझे गाड़ी मिल गई तो घमंड करूंगा? या मेरे पास बैंक बैलेंस हो गया तो घमंड करूंगा? या मैं फ्लाइट से जा रहा हूं तो घमंड करूंगा? नहीं मेरे भाई, मैं एक मसीह हूं और मेरे पास घमंड करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह ने मुझे चुना है। उसका चुनाव, उसका आशीष मेरे लिए बहुत है। मेरे लिए यही बहुत है कि वो मेरे नाम को जानता है। मेरे लिए यही बहुत है कि उसने मेरा नाम हथेली पर रखा हुआ है। मेरे लिए यही बहुत है कि मैं उसकी आंखों की पुतली हूं। मेरे लिए यही बहुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। वही पतरस था जब जिसको यीशु मसीह ने शैतान कहा, और वही पतरस था जिसके यीशु मसीह ने पैर धोए। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भाई, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूं? मैं आपको आज क्या बताना चाहता हूं? हमारा स्वभाव ही हमें परमेश्वर के करीब लेके जाता है, और हमारा स्वभाव ही हमें दूर कर देता है। याद रखिएगा, याद रखिएगा। यहूदा इस्करियोती का स्वभाव ही उसे दूर करके ले गया। क्या नहीं दिया था? जो शिक्षा उन 11 चेलों को दी थी, वो यहूदा इस्करियोती को भी दी थी। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या आ गया? अगर यूहन्ना की किताब आप पढ़ेंगे तो वहां पर यूहन्ना बताता है कि यहूदा इस्करियोती के अंदर एक लालच आ गया था। उसके अंदर लालच आ गया था। क्यों? और वो क्यों यीशु से गुस्सा हो गया था? क्योंकि यीशु मसीह ने 300 दिनार की जो बोतल मरियम मगदलीनी ने फोड़ी थी यीशु मसीह के सिर पर, उसकी सफारत की थी, उसकी सिफारिश की थी। यह सच है, इसमें थोड़ी है कोई बात नहीं। उसके हाथ से क्या चला गया था? यहूदा इस्करियोती के हाथ से पैसा। अगर तुम भाई आप यीशु मसीह को किसी पैसे के लिए आए हैं, अगर आपको यीशु मसीह के रिश्ते को तोलते हैं सिर्फ पैसों में, तो मेरे भाई आपके जीवन में वो आशीष काम नहीं करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहूदा इस्करियोती ने तोलना शुरू किया, उसने टेस्ट लेना शुरू किया यीशु मसीह का। वो टेस्ट ले रहा था और शैतान उसके जीवन में काम कर रहा था, उसे नहीं पता। क्या हम अपने यीशु का, क्या हम अपने प्रभु का, क्या हम अपने माँ बाप का टेस्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं? क्या हम अपने आगुओं का टेस्ट कर सकते हैं?
इब्रानियों 13:17 में लिखा हुआ है, बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। हम मसीह जीवन को किस तरीके से जीना है और हम मसीह जीवन किस तरीके से समर्पित मन से जिए और वो आशीष प्राप्त करें। देखिए बहुत अच्छा लिखा हुआ है यहाँ इब्रानियों 13:17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अपने अगुओं की आज्ञा मानो। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ कि यीशु की आज्ञा मानो, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है कि परमेश्वर की आज्ञा मानो। क्या लिखा हुआ है? अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। अधीनता का मतलब पता है? अधीनता का मतलब क्या है? अधीन होने का मतलब पता क्या है? आप अगर किसी आदमी के अधीन हैं, किसी अगुवे के अधीन हैं, किसी पास्टर के अधीन हैं, तो उसकी कोई भी बात आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए, क्योंकि आप अधीन हैं। आप उसे तोल नहीं सकते, आप टेस्ट नहीं कर सकते, आप अधीन हैं। आप समझ रहे हैं? आप अधीन हैं। यूसुफ पोतीफर के अधीन था, लेकिन परमेश्वर के भय में। पोतीफर की कई बातें उसे बुरी लगती होंगी, उसकी बीवी की कई बातें उसे बुरी लगी, लेकिन वो नहीं माना, क्योंकि वो अधीन में था। आप वचन क्या कहता है कि अगुओं के अधीन रहो, उनकी आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो। आगे, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। ये नहीं कि अगुवे क्या करते हैं। आपको अगर एक पासवान के अंडर आप अगर हैं, तो एक पासवान की जिम्मेदारी है। आप समझते हैं कि संडे के संडे मैं आपसे मिलता हूं और संडे के संडे हम यहां पर हाथ रख के प्रार्थना करते हैं। आप समझते हैं यही प्रार्थना है क्या? नहीं मेरे भाई, आप घर में आराम से होते हैं, आप अपने धंधे पर जाते हैं, आप अपनी नौकरी पे जाते हैं, फिर भी मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। क्यों वो कह रहा है कि अगुओं की आज्ञा मानो और अगुओं के अधीन रहो? क्योंकि अगुओं के पास अगुओं को लेखा देना पड़ेगा, परमेश्वर को, क्योंकि परमेश्वर ने ही आपको अगुवे के अधीन बनाया है। हेलो, आपको इस चर्च से जोड़ने वाला कौन है? कोई मनुष्य है या परमेश्वर है? परमेश्वर। आपको कौन है जो इस चर्च से जोड़ने वाला है? परमेश्वर। प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब परमेश्वर ने आपको इस चर्च से जोड़ा है, तो परमेश्वर ने आपको अधीन रहने के लिए कहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो परमेश्वर ने मेरे मन में भी डाला है कि मैं किस तरीके से आपको सही मार्ग दिखाऊं, सही शिक्षा दूं। क्यों? क्योंकि मुझे लेखा देना है। क्योंकि अगुओं को लेखा देना है, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। आप परमेश्वर के राज्य में हैं मेरे भाई, आसान नहीं है। इट्स नॉट ए इजी थिंग। आप तो संडे के संडे आते हैं, मैं 24 घंटे 7 दिन प्रभु में उपस्थिति रहता हूं और प्रभु मुझसे बात करता है और प्रभु मुझे बताता है कि मुझे किसके लिए क्या करना है, कैसे प्रार्थना करनी है, कौन सी प्रार्थना करनी है, क्या वचन बांटने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, आप काम कर रहे हैं और आपके स्वर्गदूत आपकी रक्षा कर रहे हैं, आपको नहीं पता। आपको पता है? आपके पीछे प्रार्थना का बाड़ा बंधा हुआ है, आपके पीछे प्रार्थना की शक्ति है, क्योंकि हम आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं।
क्योंकि हम चर्च आपके लिए प्रार्थना कर रहा। कल शाम को मैंने और पूनम ने हम सब आप सबके लिए प्रार्थना की मिलकर। क्योंकि मुझे एक बोझ है, परमेश्वर मेरे अंदर बोझ डालता है, परमेश्वर मुझे बताता है कि स्थिति क्या है। Praise the Lord। हमें उस स्थिति से निकलना है। हालेलुया। तो क्या कहता है वो? अपने आगुओं की मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनकी नाई तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। वे ये काम आनंद से करें, न कि ठंडी साहें लेकर। हमें जब परमेश्वर की आज्ञा मानी, मैंने आपको क्या कहता पिछली बार कि आज्ञा हमें आनंद के साथ माननी है, उड़बड़ाते हुए नहीं। कह रहे नहीं यार, नहीं, आनंद के साथ। हमें मसीहत का जीवन आनंद के संग जीना है। Praise the Lord। और अगर कभी कभी हमारे जीवन में ये ख्यालात आते हैं, क्योंकि मसीह हमें प्रेम की वो भाषा देता है, मसीहत जीवन हमें प्रेम की वो परिभाषा बताता है जो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। पहला कुरिन्थियन 13 का 4 और 5, पहला कुरिन्थियन 13 का 4 और 5, कि मसीह जीवन हमें क्या सिखाता है, क्या परमेश्वर उस जीवन में हमें देता है। पढ़िए बेटा। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। हाँ, और प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता। प्रेम डाह नहीं करता, ईर्ष्या नहीं करता और अपनी बड़ाई नहीं करता। आगे 5वां, और फूलता नहीं, और फूलता नहीं, और वह अनरीति नहीं चलता, अनरीति नहीं चलता। प्रेम ये समझ, किसी से आपके जमीनी रिश्ते हो, आपके मसीही रिश्ते हो, आपके स्वर्गीय रिश्ते हो, आप अनरीति अभद्र तरीके से आप अपने जीवन को नहीं बिता सकते। देखिए सारे नियम हैं, ये नियम आपको परमेश्वर के करीब लेकर जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जिस तरीके से अगर आपका बच्चा आपकी बात नहीं मानता है तो आपका दिल में दुख आता है कि नहीं आता है? अगर आपका बच्चा आपके सामने आपको जवाब देगा तो आपको कैसा लगता है? अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा लगता है। मैं उसी तरीके से जब आप परमेश्वर के सामने होते हैं, आपका हमारा जो पूरा जीवन है, एक एक पल वो परमेश्वर के सामने है। इब्रानियों 12 का 5 और 6, और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के समान दिया जाता है भूल गए हो। थोड़ा माइक आगे हाथ दूर रखा, बोलो। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। दोबारा पढ़िए। और तुम उस उपदेश को जो तुमको पुत्रों के नाई दिया जाता है। देखिए परमेश्वर आपको जो उपदेश दे रहा है अपना पुत्र बनाकर दे रहा है। परमेश्वर जो आपको उपदेश दे रहा है, जो शिक्षा दे रहा है, वो आपको ऐसे पुत्र दे रहा है, ऐसे पुत्री दे रहा है। आप समझिए इसको। इसीलिए वो चाहता है कि उसका स्वभाव आप में आए। अगर आपके बच्चे का स्वभाव आप में नहीं आएगा तो आपकी किसी बात को नहीं समझ पाएगा, किसी बात को नहीं समझ पाएगा। आपके गुस्से होने को नहीं समझ पाएगा, आपके प्यार को नहीं समझ पाएगा, आप कोई भी डिसीजन ले रहे हैं घर में वो नहीं समझ पाएगा, क्योंकि वो आपके स्वभाव में नहीं है। आप क्या करेंगे? समझाने की कोशिश करेंगे, नहीं तो आप साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाएंगे उसको। अरे यार क्या करूंगा यार, इस लड़के से अलग तो कर नहीं सकते। साइकियाट्रिस्ट के पास जाएंगे कि भाई तुमको इलाज करो, ये समझ ही नहीं रहा है। यही परमेश्वर है। जब परमेश्वर हमको सुनता है मेरे भाई मेरी बहन, आपको बुद्धि खोलता है,
ताकि आप उसकी भलाई को देख सकें और आपको पुत्र बनाता है। इसलिए जो उपदेश, जो शिक्षा वो देता है, वो आपको पुत्रों की नाई देता है। आगे बढ़ो बेटा। हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान। हाँ, भूल गए हो कि हे मेरे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात न जान, और जब वो तुझे घुड़के तो हियाव न छोड़। हियाव वाचा। हम कई बार परीक्षाओं में इतने, हम कभी कभी हताश हो जाते हैं और चर्च छोड़ देते हैं। चर्च छोड़ देते, अब इस चर्च में नहीं रहेंगे सर, ईगो आ गया, अब हम दूसरी जगह जा रहे हैं। आप वाचा तोड़ देते हैं, आप उस ताड़ना को भूल जाते हैं कि परमेश्वर क्यों आपकी ताड़ना कर रहा है। Praise the Lord। परमेश्वर कोई भी काम बिना वजह नहीं करता है, इसलिए वो कहता है कि हे पुत्र, प्रभु की ताड़ना को हल्की बात मत समझ, उसकी डांट को हल्की बात मत समझ। Praise the Lord। हल्की बात मत समझ कि जब वो तुझे छिड़के तो हियाव ना छोड़ दे, तू वाचा से अलग ना हो जाए कहीं। और इसी का फायदा शैतान उठाता है, शैतान उठाता है इसी बात का फायदा। हमें कभी भी शैतान को अपने अंदर काम करने नहीं देना, नहीं तो शैतान हमें कठोर करेगा और परमेश्वर से दूर कर देगा। हमें बताएगा शैतान की नहीं, हम सही हैं, हम गलत नहीं हैं। हमें अपने आप को जांचना है। उस ताड़ना के लिए जो परमेश्वर ने आपको ताड़ना दी है, उसको हल्की बात मत जान। छठा पढ़िए। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। क्योंकि प्रभु जिससे प्रेम करता है उसी की ताड़ना करता है। क्या आप किसी और को डांटेंगे? क्या आप अपने पड़ोसी के बच्चे को डांटेंगे? क्या डांटेंगे? आप किसको डांटेंगे? अपने बच्चे को। तो बाइबल क्या कहती है? आप किससे गुस्सा होंगे? जिस पर आपका हक होगा। किसी और से, अपने पड़ोसी से गुस्सा हो जाएंगे? बैठे हुए हैं दूसरा, पड़ोसी को पता ही नहीं, मुंह फुलाए बैठे हुए हैं आप। कभी ऐसा होता है? क्योंकि उसकी ताड़ना, जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है, और जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। जिसे पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। याद रखिए, मैं तो कह रहा हूं पिता धन्यवाद, मैं तेरा पुत्र हूं, अगर मैं गलती करूं तो मुझे कोड़े मार, लेकिन वो रिश्ता जो मेरे पिता और पुत्र का है वो ना जाए, वो दूर ना हो। फिर से अगर रूथ की किताब पढ़ेंगे हम, 1:8 पढ़ेंगे, रूथ का 1:8 पढ़ेंगे। रूथ की शादी नयोमी ने बैतलहम से आकर मोआब में की, मोआब में की, और दोनों बेटों से ओरपा और रूथ की शादी की। और जब दोनों बेटे मर गए, 10 साल वो साथ में रहे। कितने साल रहे? मुझसे बात करिए, कितने साल रहे? 10 साल। बोलिए 10 साल। 10 साल। बोलिए 10 साल। 10 साल। 10 साल साथ में रहे। हालेलुया। तो क्या बोलती है? अब जब नयोमी बैतलहम जा रही है, वापस जा रही है, तो क्या बोलती है? देखिए, तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, दोबारा पढ़िए, दोबारा पढ़िए। तब नाओमी ने अपने दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। ओके, हालेलुया। अब सोचिए, अगर आप में से कोई होता, कहता अच्छी है सास तो है, हमारी जवानी तूने यूज की, हमसे काम कराया है, और अभी अब तुझे जब खाना मिलने जा रहा है तो हमसे बोल रही है अपने घर चले जाओ। है वाह, क्या सास है तू नयोमी, तूने हमको 10 साल यूज किया है,
हमसे घर का काम करवाया, और आज जब तेरी जरूरत पूरी हो गई तो हमको बोलती है चले जाओ, घर से बाहर निकलो। क्या रूथ ने ऐसा किया? नहीं किया। उसने क्या कहा? 16वां वचन पढ़िए। रूथ बोली, तू मुझसे यह विनती ना कर कि मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। आमीन, हालेलुया। क्या था नयोमी के पास? क्या था? क्या उसके पास जायदाद थी? उसका पैसा था? उसका पति था? क्या था उसके पास? कुछ नहीं। लेकिन रूथ उस रिश्ते को, उस वाचा को तोड़ना नहीं चाहती थी कि नयोमी से मेरी एक वाचा है। देखिए, परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है। परमेश्वर ने रूथ को नयोमी के घर का हिस्सा बनाया। किसने बनाया? नयोमी कहां थी? बैतलहम में। कहां पर आए? 50 किलोमीटर दूर मोआब में। किसने शादी करवाई? परमेश्वर ने। प्रेज़ द लॉर्ड। नयोमी के बच्चों की शादी, लड़कों की शादी रूथ से कैसे हुई? किसकी योजना थी? परमेश्वर की। तो यानी कि जो रूथ थी वो उस वाचा को नहीं तोड़ना चाहती थी। नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। उसे नहीं चाहिए था वो सुख। देखिए, परमेश्वर आपको एक वाचा में बांधता है। अगर हम उस वाचा में नहीं टिक पाते हैं, अगर हम उस वाचा की कीमत को नहीं जानते मेरे भाई मेरी बहन, तो हम बहुत बड़ा नुकसान करते हैं, बहुत बड़ा। रूथ ने कोई शिकायत नहीं की। क्या इसमें नयोमी ने रूथ से उसका मन पूछा मन कि भी तेरा मन क्या है? ऑर्डर दे दिया, जाओ तुम लोग जाओ। लेकिन रूथ के अंदर प्रभु था। उसने नयोमी की बात को गलत नहीं समझा, क्योंकि उसके अंदर प्रभु था। शैतान काम नहीं कर पाया। अगर शैतान काम करता रूथ के अंदर, तो वो नयोमी से नफरत करके निकलती कि कैसी औरत है, कैसी औरत। 10 साल मुझे यूज किया, मैं जवान थी, मैं खूबसूरत थी, जवाई थी। आज 10 साल के बाद वो बोल रही है जाओ। ये कोई तरीका है? लेकिन उसके संग प्रभु था, इसलिए उसने आशीष पाई। क्या नयोमी उसको लेकर गई? क्या नयोमी बैतलहम में जब रूथ को लेकर आई तो उसने नयोमी ने रोटी दी? प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि रूथ उस वाचा में बंधी हुई थी, इसलिए उसने आशीष पाया। बैतलहम का सबसे बड़ा आदमी, बहुत अमीरों में बहुत अमीर थे। बैतलहम का अमीरों में से कोई एक बड़ा अमीर आदमी बोआज, उसके संग रूथ की शादी हुई। क्यों? क्योंकि वो उस वाचा में बंधी थी। उसने अपने स्वभाव को नहीं खोया। हमें याद रखना है कि हमें अपने स्वभाव को नहीं खोना। अगर हम अपने स्वभाव को खो देंगे ना, तो हम परमेश्वर की आशीष को नहीं पाएंगे, नहीं पा सकते। इस छोटी छोटी चीजों के लिए हम परमेश्वर को भूल जाते हैं। नहीं मेरे भाई, रूथ, इसलिए रूथ का मिसाल है, रूथ का एक एग्जाम्पल है। और रूथ ने कैसे जीवन जिया आप सब जानते हैं कि किस तरीके से उसने मेहनत करके सिला बुनकर उसने अपनी सास का भी गुजारा किया और अपना भी गुजारा किया। लेकिन परमेश्वर ने उस अभिषेक को दिया उसके जीवन में कि वो यीशु मसीह की वंशावली में ऐड हो गई। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कब पाएंगे? जब आप परमेश्वर के स्वभाव में रहेंगे। कब आशीष पाएंगे परमेश्वर की? परमेश्वर दे चुका है आपको। परमेश्वर की आशीषों को आप समझेंगे, आप
जब आप उसके स्वभाव में रहेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। जब तक आप उसके स्वभाव में नहीं रहेंगे, आप नहीं आशीष पाएंगे। परमेश्वर जोड़ने वाला है। हेलो, परमेश्वर जोड़ने वाला। आप क्या समझते हैं? अब तक का जो जीवन आपने जिया है, क्या आपने जिया क्या? नहीं। जो आपको मिला है, किसने दिया है? आपके समझ से, आपकी बुद्धि से आपने पाया? परमेश्वर ने दिया है। आप सोच नहीं सकते कि किस तरीके से परमेश्वर आपको आशीष दे रहा है, किस तरीके से परमेश्वर आपको रोटी दे रहा है। लेकिन अगर हम उस वाचा को तोड़ देंगे, अगर हम स्वभाव में नहीं रहेंगे, हम उस आशीष को खो देंगे। मैं आपको चैलेंज करता हूं, आपको चुनौती देता हूं। अगर आप उस वाचा को तोड़ देंगे, आप उस आशीष को खो देंगे। प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है, उससे बड़ा सुख कोई नहीं है। इसलिए हमें उसके चरणों में रहना है। कोई भी हमारा ईगो, कोई भी हमारा घमंड इतना बड़ा नहीं है कि मुझे परमेश्वर को पाना है, मुझे परमेश्वर के आपको आसानी से मिल गया। परमेश्वर, हम समझते कि हमें यीशु बहुत आसानी से मिल गया। किसी ने हमको बताया, हम आए चर्च, पास्टर ने बताया और हमको आशीष मिला, चंगाई मिली और यीशु हमको मिल गया। जितनी आसानी से परमेश्वर आपको मिला है ना यीशु के द्वारा, हालेलुया, अगर आप उस भाषा को तोड़ देंगे ना, उतनी आसानी से निकल जाएगा। आप सोच भी नहीं पाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। जब आप उठेंगे, आपके भूले की बुद्धि जब तक बहुत देर हो चुकी होगी। हम परमेश्वर से ना लड़े। नहीं, वो जिससे प्रेम करता है उसको मारता भी है, जिसको पुत्र बना लेता है उसको कोड़े भी लगाता है। याद रखिए, याद रखिए। कभी भी आपको पता है, पुराने जमाने में जितने भी लोग थे, अगर आप इसहाक को देखें, याकूब को देखें, पिता का आशीष उनके लिए एक वरदान होता था। अगर आप इसहाक की पत्नी को देखेंगे, इसहाक को देखेंगे, तो जब इसहाक ने कहा कि मुझे अपना आशीष देना है, और एसाव से कहा जाओ मेरे लिए कुछ मीट वगैरह बनाओ, और याकूब ने धोखा दिया। धोखे से उसने वस्त्र पहने, धोखा देकर वो अपने पिता के सामने आया और उस ब्लेसिंग को ले गया जो एसाव की थी। क्या हुआ उसके संग? पड़ा 20 साल तक, 20 साल तक वो अपने पिता के बिना, अपनी मां के आशीष के बिना रहा। जिस लड़की से प्यार करता था वो लड़की नहीं मिली, दूसरी मिली। क्यों धोखा मिला उसको? क्यों धोखा मिला? क्योंकि उसने धोखा दिया। धोखा दिया। अगर आपने माँ बाप को धोखा देंगे, आप धोखा पाएंगे। अगर आप अपने अगुओं को धोखा देंगे, आप धोखा पाएंगे। जो बोएंगे वही मिलेगा आपको। परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ। गलतियों 6 का 7, गलतियों 6 का 7 क्या लिखता है कि परमेश्वर को ठट्टों में मत उड़ाओ। वो बहुत गंभीर है, वो बहुत गंभीर है। उसको तोलो मत, उसका टेस्ट मत करो। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वो ही काटेगा। मैं आपको सच कह रहा हूं मेरे भाई, मेरी बहन, हम तो बहुत मुश्किल से प्रभु मिला। इस अंतिम समय में हमें सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि मेरा यीशु मेरे अंदर रहे और कोई चीजें मेरे अंदर ना आए। शैतान बहुत कोशिश करेगा कि आपके अंदर ईर्ष्या को डाले, ईगो को डाले, घमंड को डाले, गुस्से को डाले, नफरत को डाले, अपना गलत आत्माओं को डाले।
ताकि यीशु आपके अंदर से निकल जाए। नहीं मेरे भाई, कभी भी किसी भी कीमत पर अपने स्वभाव को बदलने की कोशिश मत करिए। कभी कभी आप नहीं जानते कि आपका स्वभाव अगर बदल गया, आपका स्वभाव अगर चेंज हो गया, तो यीशु आपके अंदर से निकल जाए। क्या जरूरी है आपके लिए? आपका अहम, आपका घमंड या यीशु? क्या जरूरी है आपके लिए? यीशु। ये समझ, ये अंतिम समय चल रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। अपनी ईगो में मत रहिए, समर्पित करिए अपने आप को प्रभु के चरणों में। बार बार परमेश्वर को ना मत कहिए। अगर एक बार उसने ना कर दी ना, आप कहीं के नहीं रहे, कहीं के नहीं रहे। नहीं, घमंड नहीं मेरे भाई, बहुत बुरी चीज, बहुत बुरी चीज है। याकूब ने धोखा दिया, धोखा पाया। इसहाक ने धोखा नहीं दिया, इसहाक ने परमेश्वर का वचन निभाया। जब उसे कहा गया कि तुम मिस्र में अकाल है, और बहुत बड़ा अकाल था, जब परमेश्वर ने कहा नहीं, तो इस अकाल की भूमि पे ही खेती करेगा, क्या वो गया? हेलो, क्या वो गया? क्यों नहीं गया? क्योंकि परमेश्वर ने कहा था। और बाइबल कहती है, लिखा हुआ है उत्पत्ति 26:12, कि उस अकाल की भूमि में ही उसने 100 गुना फसल काटी है। सब जा रहे थे, सब लोग गरार छोड़ के जा रहे थे, मिस्र जा रहे थे, क्योंकि वहां पर पानी है, यहां पर अकाल पड़ गया। इसहाक ने पूछा परमेश्वर से कि मैं जाऊं? परमेश्वर ने कहा नहीं, मिस्र नहीं जाना, तो यहीं पर खेती कर। और क्या लिखा हुआ 26:12? फिर इसहाक ने उस देश में जोता बोया और उसी वर्ष में 100 गुना फल पाया, और यहोवा ने उसको आशीष दी। प्रेज़ द लॉर्ड। उसी वर्ष में जब अकाल था, और अगले वचन में अगर आप पढ़ेंगे तो आप जानेंगे कि उसके राजा से धनी हो गया। वो जो उस देश का राजा था अबीमेलेक, उससे धनी हो गया इसहाक। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर की आज्ञा मानी। इसलिए लिखा हुआ है इब्रानियों 13:17 में कि अपने अगुओं के अधीन रहो, उनकी आज्ञाओं मानो, तब तुम उस आशीष को पाओगे, तब तुम उस वाचा में बने रहोगे, तब वो वाचा तुम्हें आशीष दिलवाएगी, तब उस वाचा के अनुसार तुम परमेश्वर की बुद्धि पाओगे, समझ पाओगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आप नहीं जानते कि आपको पाने के लिए परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दिया है मेरे भाई। यूं ही आप नहीं आ गए चर्च में, कलीसिया उसने यूं ही नहीं बनाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने आपके संग वाचा बांधी है। अगर उस वाचा को आप नहीं समझ पाए मेरे भाई मेरी बहन, तो बहुत प्रॉब्लम में है। क्या लिखा था? अगर आप पढ़ेंगे 22 का 16-17, अगर पढ़ेंगे आपका उत्पत्ति 22 का 16-17, एक वाचा का हिस्सा जो इब्राहिम को परमेश्वर ने क्या कहा कि तू अपने इकलौते पुत्र का बलिदान दे। उसने अपने बीवी से नहीं पूछा, और वाचा को निभाने के लिए वो मोरिया पर्वत पर चला गया। और जब उसने अपना हाथ उठाया अपने बेटे को मारने के लिए, उसने कहा रुक जा, मैं जान गया हूं कि तू अपने बेटे से ज्यादा मुझसे प्यार करता है, इसलिए मैं अपनी शपथ खाता हूं। क्या लिखता है वो? उत्पत्ति 12 का 16-17। यहोवा की यह वाणी है कि मैं अपनी यह शपथ खाता हूँ कि तूने जो यह काम किया है कि अपने पुत्र वर अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आमीन। तूने जो ये किया है कि अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। आगे, इस कारण मैं निश्चय तुझे आशीष दूंगा, और निश्चय तेरे वंश को आकाश के तारागण
और समुद्र के तीर की बालू के किनकों के समान अनगिनत करूंगा। और तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों का अधिकारी होगा। आमीन। ये लास्ट की लाइन समझ रहे हैं आप? कौन है आपका शत्रु? कौन है आपका शत्रु? इस वचन में कलीसिया की भविष्यवाणी की गई थी। क्या कहा था यीशु मसीह ने मत्ती 16 में कि अधोलोक के फाटक कलीसिया में प्रबल नहीं होंगे। हेलो, याद है कि नहीं याद है? कलीसिया में अधोलोक के फाटक कलीसिया में प्रबल नहीं होंगे। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ क्या लिखता है? तेरा वंश, उसका वंश कौन है? हम। कलीसिया, हम कौन है? कलीसिया। तेरा वंश अपने शत्रुओं के नगरों पर अधिकार करेगा। शैतान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये भविष्यवाणी इब्राहिम, परमेश्वर ने इब्राहिम को की थी। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने शत्रुओं के नगरों के फाटकों के अधिकारी होंगे। कब होंगे? जब हम अपने स्वभाव में रहेंगे, जब परमेश्वर का स्वभाव हम में रहेगा, जब हम उस वाचा में बने रहेंगे। अगर हमने उस वाचा को तोड़कर अपना कदम बाहर निकाला, आप इस वाचा से दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। और शैतान का यही मकसद है कि आपको दूर कर दे। इसलिए वो छोटी सी बातों में आपके लिए आपके अंदर अहम पैदा करता है, घमंड पैदा करता है, गुस्सा पैदा करता है, गलत सोच विचार आपके अंदर लेकर आता है, ताकि आप उस स्वभाव से दूर हो जाए जो परमेश्वर ने आपको दिया है। कभी नहीं। इसलिए अपने आप को जांचिए। इसलिए कहता वो सतर्क रहिए, जागते रहो। कोई भी डिसीजन लेने से पहले 50 बार नहीं, 1000 बार नहीं, हमें परमेश्वर से दूर नहीं होना मेरे भाई। यीशु कभी भी आ सकता है। जिस देह के संग परमेश्वर ने हमें जोड़ा है, उस देह की इज्जत करो। जिस देह का हमें अंग बनाया है, उस अंग रूपी देह को अपना लो, बने रहो उसमें, तभी आशीष है। आप नहीं आए यहां पर, परमेश्वर आपको लेकर आया है। आपके अगर घर में प्रॉब्लम है, आपका बच्चा और आपकी बच्ची अगर नौकरी नहीं पा रही है, तो आपकी गलती है। आप भाषा में नहीं है। आप आशीष, परमेश्वर ने आशीष भेज दी है, आप रिसीव नहीं कर रहे क्योंकि आप भाषा में नहीं है, आप उस स्वभाव में नहीं है, उस स्वभाव से दूर हो गए। इस वचन को मैं रिलीज करूंगा बहुत जल्द, आप लोग दोबारा देखिएगा। मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा कलीसिया, मेरी यही प्रार्थना है कि मेरा कलीसिया आत्मिक रूप में हर पल बढ़ता जाए, बढ़ता जाए, बढ़ता जाए। शैतान भूखे शेर की तरह है, वो हर पल चाहता है कि आप घटते जाए, घटते जाए, घटते जाए। अब ये ना करें कि एक कदम आगे बढ़ाएं और 2 कदम पीछे बढ़ाएं। यही हो रहा है। नहीं, हमें आगे बढ़ना है। और परमेश्वर का जो आशीष हमारे लिए है, उसको स्वीकार करना है। मेरा है वो आशीष, किसी और का नहीं है, मेरा है। मैं विश्वास करता हूं आज का वचन आपको अच्छा लगा। ऑलरेडी अगर अच्छा लगा तो जोर से तालियां बजाइए बेटा। Hallelujah. God bless you. God bless you. God bless you.